नमस्कार। आज छठा दिन है श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का। तो आइए शुरू करें। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। नमस्कार। दिवस 6 मंगलाचरण श्री राम राज्य अभिषेक प्रसंग 2 वरदान। उमा मैम, आप म्यूट पे हैं। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य राम कथा फिर से आपके सामने। सुखासन, संयम, धारणा, ध्यान पूर्वक बैठते हैं। आज हम राम जी की उस छवि को देखेंगे जब वनवासी वेश धारण करके भगवान राम अपने सारे सुख, राज्य, लाभ, प्रजा, परिवार सबको छोड़ के एक पिता के आदेश का, माता पिता के आदेश का पालन करने के लिए वन में जा रहे होते हैं। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की उस छवि को हम हृदय में धारण करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करे कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग में आज की कथा में रहेगा मंगलाचरण। अयोध्या में आनंद। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। कि राम जी विवाह करके जब से आए हैं तब से जब आज जो कथा प्रसंग शुरू होने जा रहा है तो कितना समय बीता है। राम जी का विवाह होके घर आए और राजा जनक जब सोचते हैं कि अब तो राम का राज तिलक कर दिया जाए तो उस बीच में आप पता करिए वाल्मीकि रामायण से कि कितने साल, कितने दिन या कितने महीने का, क्या विवाह करके आते ही उन्होंने सोच लिया या कुछ साल बीते। तो ये आपके लिए टास्क है। तो जब राम जी का अभिषेक हो, राज्य अभिषेक हो, तो ये विचार जो है नाथ राम कर यही जुग राजू, राजा दशरथ जी ने सोचा
और फिर वो गुरु जी के पास। फिर ये विचार सबको ही अच्छा लगता है, सबने समर्थन किया है, और फिर तैयारी शुरू हो जाती है राज्याभिषेक की। अयोध्या में पूरा उत्साह होता है, धूमधाम मच जाती है, और गुरुजी भी उसको उसका समर्थन कर देते हैं। तो देवताओं में व्याकुलता बढ़ जाती है कि अरे, राम राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? जिस कारण से जन्म लिया है भगवान ने, तो उस जो देवताओं की पीड़ा को मिटाने के लिए जन्म लिया है ना, असुरों का नाश करने के लिए, सरस्वती जी के पास भागे भागे जाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। फिर वो क्या करती हैं, अरे ढूंढो किसको अपयश की पिटारी किसको बनाया जाए। तो मंथरा उनके सामने आती है। तो अब मंथरा के कई का जो ये षड्यंत्र होता है ना, मंथरा का कैसे कामयाब होता है, कितना उसको कैकेयी को क्या क्या डायलॉग बोल के कैसे उसको कन्विंस करना पड़ता है। फिर कैकेयी कोप भवन जाती है, कैकेयी दशरथ संवाद होता है, प्राण प्रिया के ही हे तू रिसानी। कोप भवन में देख के रानी को वो भी मंगल कार्य के दिन में, तो फिर वो राजा दशरथ बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर बचन न जाई। तुम मांगो तो सही, है ना, तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ से हमारा द्वितीय सोपान यहाँ तक की कथा आज रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगामस्तके, भाले बालुर्विधुर्गले च गरलम्, यस्योरसि व्यालराट्, सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः, सर्वाधिप सर्वदा, शर्वः सर्वगत शिव शशिनिभ, श्री शंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुत, पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, और वृक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, सहांग संहार करता या भक्तों का पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नता प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा, नमम्ले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य के अभिषेक से, यानी राज्य अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन हुई, ऐसे मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। चलिए राज्याभिषेक प्रसंग प्रारंभ होता है। अयोध्या में आनंद। सुनैना जी, इस पूरे प्रसंग को दशरथ जी के जो है विचार को हम लोग गाते हैं, उसके बाद फिर चैंटिंग के बाद में उसके अर्थ की बात करेंगे। जी। श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग। जब ते राम बियाई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। कहि बुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। नाथ राम करियहि जुगराजु, कहि कृपा करि करे समाजु। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबहि समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुबोय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करम सोई सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हाँ जी, जब से राम जी ब्याह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, है ना। राम जी के रूप गुण शील स्वभाव सबको देखकर राजा दशरथ बहुत आनंदित होते हैं। उनके हृदय में एक अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं कि अपने जीते जी राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। तो महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर बहुत आनंद हो रहा है। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान आज कोई भाग्यशाली नहीं है। मंगलों के मूल राम जी जो उनके पुत्र हैं ना, तो एक बारी क्या हुआ कि दशरथ जी अपने सारे समाज के साथ बैठे हुए थे राजसभा में, अपना थोड़ा मुकुट ठीक करने लग गए। दर्पण उनके हाथ में आया, बदन मिलो की मुकुट सम कीना, मुकुट ठीक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अच्छा अब युवराज जो है राम को बना दिया जाए, क्योंकि कानों के बाल सफेद हो रहे थे कानों के पास, है ना। ऐसा लग रहा था कि बुढ़ापा दस्तक दे रहा है कि राम जी को युवराज पद देकर बिल्कुल जीवन सार्थक कर लिया जाए, है ना। तो नाथ राम करहिं जुब राजू, विचार आया और पहुंच गए गुरु जी के पास। और तुरंत बोले कि मुनि आप सुनिए, मेरे मन में एक अभिलाषा है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। आप ही की आज्ञा से आप ही की कृपा से ये हो सकता है कि राम जी को क्या युवराज बना दिया जाए। तो वो तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज। सब साज सज्जा करके बिल्कुल शुभ से शीघ्रम कहते हैं ना, कि कोई देर मत करो, अब तुरंत जो है इस पर काम कर लिया जाए, है ना। तो ऐसा जब हुआ तो फिर सब जगह खबर जो है ऐसी तेजी से फैल गई। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सब अपने सेवक सचिव सुमंत्र सब मंत्रियों को बुला लिया, सब जय जी जय हो महाराज की ऐसे करके आ गए और बता दिया। तो जो जो जिसको आज्ञा दी मुनि ने, मुनिराज ने जिसको जो जो आज्ञा दी वो अपना
कार्य करने के लिए चले। तो राम जी देखिए, जिसको जो आज्ञा दी उसने काम इतनी तेजी से कर दिया कि जैसे पहले से ही कर रखा हो, है ना। साधु और देवताओं की पूजा हो रही है, राम जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं, पूरे राज्याभिषेक पूरे अवध भर में फैल गया, आनंद का बधावा बजने लगा। सीता जी और राम जी के शरीर में अच्छे शगुन जो है सूचना मिल रही है, आनंद है, पुलकित है, आनंद है। और वो सीताराम जी को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, उनके मन में आनंद हुआ। तो वो वार्तालाप करते हैं कि ये जो आज बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो हाँ, तो कह रहे हैं कि ये भरत, ये सारे अच्छे शगुन जो है ना भरत के आने की सूचना दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके कानों में मंगल वाद्य पड़ा हो, तो उनको ऐसा लगा कि अरे जो है भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है, और भरत के समान हमें जग में कौन प्यारा है। तो राम जी का पूरा ध्यान अपने भाई के ऊपर गया कि हाँ, भरत आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो सारा रनिवास, जो सारी रानियां जो हैं, आनंद विलास में ऐसे डूब गए जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देख के समुद्र में लहरों का विलास होता है ना, आनंद होता है। तो इसी तरह से सब, तो जब गुरु जी राम जी के पास आए, राजा दशरथ ने अपनी अभिलाषा बता दी, सब आदेश हो गए। तो गुरु जी राम जी के पास उनको सूचना देने के लिए आए कि जो है पिता तुमको राज मुकुट देना चाहते हैं, युवराज बनाना चाहते हैं, है ना। स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। राम जी सीता जी ने गुरु जी के प्रणाम किया, है ना। और राम, उनकी विनय देखिए राम जी की, क्या बोलते हैं कि सेवक के घर में स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है, और सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। परंतु गुरुजी आपने क्यों औपचारिकता की, आप नीति कहती कि आप मुझे ही बुला लेते, है ना। बड़ों के पास जाया जाता है, बड़ों को बुलाया नहीं जाता, कहते हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है मुस्कुरा के गुरुजी ने बोला कि राजा दशरथ ने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक की तैयारी की है ना, तुमको युवराज पद देना चाहते हैं। तो आज जो है तुमको सब संयम पूर्वक, सब अनुष्ठान व्रत आदि करके जो है उसके लिए तैयारी करनी है। तो कल राज्याभिषेक होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब क्या है कि राम जी, ये सुनैना जी है हमारे पास, जी। राम जी को पहले ही भरत के आने का आह्लाद हो रहा है। और जब गुरु जी ने आके राज्याभिषेक की बात बताई, तो उनके मन में इतना संकोच आया कि अरे, जन्मे एक संग सम भाई, सारे भाई तो एक साथ जन्मे, खाना, सोना, खेलना, सारा लड़कपन जो है ना, एक साथ बिताया है। और सारे जो कर्ण वेद, जो कर्ण छेदन है, सारे जो संस्कार हमारे साथ साथ हो रहे हैं, नामकरण है, चूड़ा कर्म है, कर्ण वेद है, पनयन है, सब कुछ तो एक साथ हुआ। तो संग संग सब भय उछा, अब ये एक को राज तिलक क्यों हो रहा है, ये मुझे बड़ा संकोच, ये परंपरा मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों बड़े को राज्याभिषेक दे देते हैं, है ना। तो ये, हाँ जी, हम गा के देखते हैं राम जी की वाणी को। आप खूब फुल वॉल्यूम में हमारे साथ में बोलिए। जी, सब हमारे साथ साथ उच्चारण करें और गाएं मजे में। प्रसंग। गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने जब राम जी को उनके राज्याभिषेक की बात बताई, तो उन्होंने क्या सोचा। भूप सजहु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निभाहे काजू। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन बेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भये
बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। हाँ जी, अयोध्या में उत्साह हो रहा है और देवता व्याकुल हो रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सारे लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी जल्दी से आ जाएं, है ना, ताकि वो भी इस शोभा को देखें। तो जब कब आएगा वो दिन जब हमारी अभिलाषा पूरी होगी और सीता सहित राम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे, है ना। और इधर तो ये सब हो रहा है और सब कह रहे हैं कल कब होगा। और उधर कुचक्री देवता जो है ना वो विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को अयोध्या के बाजे ऐसे नहीं सुहाते जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो देवता जो है सरस्वती जी से जाके प्रार्थना करते हैं, बड़े व्याकुल है, क्या किया जाए, कुचालों में लगे हुए हैं, है ना। तो माँ सरस्वती जी तो जिसकी जबान पे बैठ जाएंगी तो वो वैसे चलने लग जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं और सरस्वती जी ने क्या किया, सुनैना जी गाते हैं जरा। श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग, देवों की व्याकुलता और सरस्वती जी से प्रार्थना। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करे सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। तो अपयश की पिटारी तो सरस्वती जी ने देव। कौन रब। उमा मैम आप कुछ कह रही थी, मैं पॉज कर देती हूँ। ओके, तो देवताओं ने प्रार्थना की और सरस्वती जी बड़े बेमन से कि अरे ये मेरे से क्या काम करवा रहे हैं, है ना। तो लेकिन बड़े हित को ध्यान में रखते हुए, बहुत मानव मात्र का हित था ना, देवों का हित था। तो इस तरह से फिर सरस्वती जी ढूंढती हैं आप किसको निशाना बनाओ, तो उनको जो है अपयश की पिटारी बना दिया। मंथरा को देखा कि अच्छा तो उसकी बुद्धि फिरी है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मंथरा ने अयोध्या के बाजे देख के उसको पता लगा, ओ राम का राज्याभिषेक। ऐसी भारी जलन हो गई उसके मन में, उसकी बुद्धि जो फिर गई। पहले जो आनंदित हो रही थी ना, और जो ऐसे बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा, वो दुर्बुद्धि दुष्टा दासी, वो कैकेयी की पर्सनल जो है व्यक्ति अपनी दासी थी, वो उनके साथ विवाह में उनके साथ आई थी, देखिए। तो वो बहुत ध्यान रखती थी उनका। तो दुष्ट दासी तिगड़म करने लगी कि कैसे ये काम राती रात में जो है ना खेल पलट जाए, खेला हो जाए जिसको बोलते हैं। तो जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर घात देख के घात लगाती है कि इसको कैसे उखाड़ डालूं, तो वो ऐसी इस उपक्रम में लग गई और उदास बुरा सा मुंह बना के कैकेयी जी के पास आती है। और जो है अब ये उसका है, उनका वार्तालाप है। और जो मैं थोड़ा सा मैं इसकी कहानी बता के फिर हम पढ़ते हैं, काफी लंबा वार्तालाप है ना। जी। हाँ, तो उदास होके गई है तो अरे तू तेरे को क्या हुआ है, सारे तो खुश हैं, सारे नगर में मंगल गान हो रहा है और तुझे क्या हो रहा है। अरे कुछ कोई उत्तर ही नहीं देती, बस लंबी सांस ले रही है, आंसू ढरका रही है। अरे क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा, अरे कहीं तेरे को लक्ष्मण ने तो नहीं डांट दिया, क्योंकि वही गुस्सा करते रहते हैं, कुछ कह दिया होगा, है ना। तो कुछ नहीं बोलती, बहुत तकलीफ है। अरे फिर जब बहुत अरे बताती क्यों नहीं, राम लक्ष्मण मेरे कुशल से तो है, सब सब ठीक तो है रनिवास में। तो राजा रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अरे सब ठीक ठाक तो है। कुबरा
कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। अच्छा, तो रामचंद्र को छोड़ के आज किसकी कुशल है? उसी की तो कुशल है। अरे क्या बोल रही है, तेरी जबान खींच लूंगी, घर फोड़ी कहीं की। ऐसी कैसी बातें कर रही है ना? राम मुझे तो भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं, प्राणों से प्यारे हैं, तू क्या उनके बारे में कह रही है? बहुत गुस्सा आया कैकेयी को। है, क्या बुरा हो रहा है? उसने कहा कि अरे देख नहीं रही हो कि भरत को तो ननिहाल भेज दिया, नानके भेज दिया, और अपने बेटे को कौशल्या राज्य दिला रही है? तो ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ अन्याय? अरे तुम बड़ी भोली हो रानी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो बहुत कैकेयी को गुस्सा आ रहा है मंथरा के ऊपर कि क्या कह रही है? तो सब जब उसने बता दिया तो बोले कि अब अच्छा तो बता तो सही, क्या है, क्या करूं? जब ये सारी इतना उसने विष घोल दिया बोल बोल के, तो कैकेयी को भी कुछ संदेह होने लगा, माथा ठनका। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा होगा। हाँ, तो अच्छा बता तो सही, क्या करूं अब मैं? तू सखी, तू तो बता, तू मेरी संगिनी है ना? तो उसने कहा मैं तो क्या बताऊं, तुमने तो मेरा नाम घर फोड़ ही रख दिया, अब मैं क्या बताऊं, है ना? तो फिर उसने बता दिया कि ये देखो राम की माता का कुछ षड्यंत्र है, ये अपने बेटे को राज्य दिलाने का है। तो इस तरह से ऐसा उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाई और ऐसी ऐसे कहानियां सुना के जो है पूरा मन को दूषित कर डाला, और सैकड़ों कथाएं ऐसी कह दी। और होनहार जो है, अब जो है कि कई के मन में सच में विश्वास हो गया, है ना? तो फिर अच्छा, तो अब वो कहती है कि मंथरा, तेरी बात मुझे सच लग रही है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, और मेरा मैं तो वैसे ही सीधी हूँ, मैं दाएं बाएं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि राजा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना? तो अब बता क्या करूं? अरे तू मेरे को कहेगी ना कुएं में गिर जा, तो मैं कुएं में गिर सकती हूँ, है? और तो बता अपने भले के लिए क्या करूं? तो कैकेयी ने बता दिया। कुबड़ी ने जो है, कैकेयी ने को मंथरा ने सब तरह से कबूल करवा के अच्छी तरह बलि का पशु बना के जैसे कपट छुरी को उसके ऊपर चलाने लगी। तो इस तरह से धार तेज करके अपने कपट की सीधा बोल दिया कि जो है दो वरदान है, दो वरदान मांग। तो चलिए अब यहाँ तक हम चलते हैं। आ, हाँ जी। हो हम ही कहानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत मात पई गई बिलखानी, काहन मनि हसी कह हसी रानी। उतरु दे नाले सासु, नारी चरित करि ढारई आसु। सभै रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदमन सुनी, बाहुबली उरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय ही जने सुदे जुबराजू। भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे।
शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हर्ष समय बिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनासी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। कौन नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होग की रानी। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरयु मोर घर पोली नाऊं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठई भरतुनूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोध। कहसी कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सुन मंथरा बात पुरि तोरी, दहिनी आँखि नित भर गई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहऊं न तोहि मोह बस अपने। भामिनी करऊं त कहूँ उपाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊ। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेउ जेहि बचन न टरई। बड़कु घात करि पात किनी, कहे सि कोप गृह जाहु। काज सवारेउ सजग सब, सहसा जनिपति आओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हाँ जी। तो बड़ी पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ और सावधानी से काम बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना है। और जब तुम्हारे दो वरदान राजा के पास हैं, धरोहर, आज उन्हें राजा से मांग के अपने कार्य सिद्ध कर लो। तुम पुत्र को राज्य, राम को वनवास दो और सारा आनंद भोगो, है ना। जब तक राजा राम की सौगंध ना खा ले, अपने वरदान मत मांग लेना, है ना। तो ऐसी पट्टी पढ़ाई जो है कि मंथरा सच में कोप भवन में चली गई, अपना अपना रोष दिखाने के लिए राजा को, कि राजा आएंगे और फिर वो उनसे अपनी बात कह पाएगी। तो अभी जो है कोप भवन का प्रसंग शुरू हो रहा है। कह रही थी ना कि को नृप हो, ये बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है ये मंथरा का। को नृप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ बने नई रानी। कि राजा कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम चेरी, कोई दासी छोड़ के मैं रानी तो बनने वाली नहीं हूँ, है ना। नीति की बात तुमको बता रही हूँ, सुननी है तो सुन ले। तो ये है। तो अब दो वरदान के लिए जो है, दो वरदान में क्या होगा कि सुमंत्र जी का महल में जाना, वो देखते हैं कि फिर लौट कर राम जी को महल में लाना।
तो जब सुमंत्र जी जाके देखते हैं राजा तो बड़े बुरे हाल में है, कैकेयी कोप भवन में है, राजा वहां पहुंचे हैं, क्या हाल, क्या क्या ऐसा जो चित्र होना चाहिए जो खुशियों वाले दिन में अच्छी एक संध्या के समय उनको बहुत ही अमंगल नजर आया। तो कैकेयी ने बोला कि जाओ और राम को तुरंत लेकर आओ। तो अब जो है राम कैकेयी संवाद है, उसके बाद सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। राम जी ने इतनी समता के साथ बात को सुना और समझा और लिया और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। और फिर राम दशरथ जी का संवाद है। अयोध्या अवध वासियों को पता लगता है जैसे ही क्या हो जाता है, और कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां जो है, जो ऋषि पत्नियां हैं, वो सारे कैकेयी को समझाने लगते हैं। तो अब ये दो वरदान के बाद में ये बात आती है कैकेयी कोप भवन की। कैकेयी ने बुरा वेश बनाया, है ना, सब कोप का सब साज के सजकर कि अशुभ रंग पहन के, है ना, और बुरे वेश में अच्छा आगे आएगा, चलिए। तो राजा दशरथ आते हैं और वो पूछते हैं कहाँ है कैकेयी, कहाँ है। उसके भवन में जाते हैं, अरे वो तो कोप भवन में है। देखिए क्या परंपरा रही होगी कि जिसको क्रोध दिखाना है ना वो हर कहीं गुस्सा नहीं दिखा सकता, एक जगह विशिष्ट नियत करिए कि वहां जो है भैया उससे पूछ लो किस बात के लिए रूसा हुआ है। हाँ, तो कितनी सुंदर योजना है, मैं तो सोच के ही हैरान होती हूँ कि कोप भवन नाम की जो जगह भी ऐसे बनी होगी कि जिसमें अपना क्रोध दिखाने के लिए जा सकते हैं। ओके, तो आते हैं। तो अब जो है कैकेयी दशरथ संवाद है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं पर बचन न जाई। तो राजा दशरथ जो है कैकेयी को देख के उसको किसी भी हाल में प्रसन्न करना चाहते हैं, आमोद मंगल में शामिल करना चाहते हैं कि क्या है, क्या चाहती हो, है ना। तो ये सारा वार्तालाप है। तो इसको प्राण प्रिया केहू हेतु रिसानी जा। अब इसको मैं कथा में कह देती हूँ, आप शब्द देखते जाइएगा कि राजा पास जाते हैं और पूछते हैं कोमल वाणी में कि क्या हुआ, है ना। राजा ने जाके देखा कि कैसे देखा, अमंगल वेश में, कि बाल बिखरे हैं, आभूषण धारण नहीं किए हुए, मंगल वेश, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे चेहरे के भाव नहीं है, श्रृंगार नहीं है, प्रसाधन नहीं है ना। तो उनको देख के बहुत बुरा लगा। अरे किसने तुम्हारा अतिहित अनहित किया है, क्या जो है। देखिए बड़े सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, अरे यमराज किसको लेने आना चाहते हैं, किसको मार डालूं ये कह रहे हैं, है ना। कह दे किसको, किसको कंगाल, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ भी कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बोल रहे हैं कि तू हंस हंस के अपनी बात मनवा ले, कोई इस अमंगल वेश की आवश्यकता नहीं है, और अपने मनोहर रंगों को आभूषणों से सजाओ। मौका बेमौका मन में विचार तो करो कि कैसा, कैसी घड़ी है ना। ते जल्दी से इस बुरे वेश को त्याग दे हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं, देखो तेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा है। अरे जो है राम राज, यही तो कष्ट का कारण हो गया था ना, है ना। तो अब जो है ये सुनकर जब राम जी की बहुत सौगंध भी सुन ली, तो राम राजा तो उसने कहा ठीक है, अब जो है बोल तो, माँ माँ मांगो मांगो मांगो, हर समय कहते हो, और वरदान मेरे दो हैं, चलो मैं मांग लेती हूँ। अब राजा कहते हैं ओके, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाए। अब देखिए क्या मांगती है सुनैना जी, गा के बोलते हैं इसको। जी। कोप भवन कैकेयी दशरथ संवाद। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाहूं पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। मागु मागु पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संतेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। सुनहु प्राण प्रिय भावत जीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर जस, नृप समझयो मन माहि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी ने 2 वरदानों की याद दिलाई, तो ऐसे ऐसे याद दिलाई जैसे कुशल व्याध अपने शिकार पर निशाना लगाता है। तो वैसे ही घातिनी कैकेयी ने घात सा लगाते हुए अपना मंतव्य कह डाला कि एक सुबह होते दिन चढ़ते अगर राम वन में नहीं जाएंगे ना तो मेरा मरना निश्चित है। और प्राण देहु एक बार भरते ही टीका, भरत को टीका कर दो, उसको राज्याभिषेक कर दो। दूसरे वर मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, ये भी मेरी इच्छा पूरी करो दूसरे से। तापस वेश विशेष उदासी, विशेष उदासी लेकर, उदासी मतलब उदासीनता लेकर, उदासीनता मतलब कि राज्य संपत्ति आभूषण सब कुछ त्याग करके तपस्वी का वेश बना के राम जो है वन को चला जाए। ठीक है, तो ये अगर ये पूरा नहीं होता तो मैं जान दे दूंगी। तो अब जो है इसी समय में सुमंत्र आ जाते हैं। ये जो ऐसा जो वार्तालाप चल रहा है, तो अब दशरथ की तो दशरथ जी की हालत वो हो गई कि वो ना हाँ करते पा रहे हैं ना करते पा रहे हैं। वो बोले कि सुबह ही बुला लेंगे राम को, अरे कल ही आ जाएंगे, उनको अभिषेक कर। लेकिन राम को नहीं, भरत को बुला लेंगे तो राम को क्यों, है ना। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें कैसे कहें, क्योंकि वचनबद्ध हो गए, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। इसी समय में ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ता में वो है और कैकेयी अटल है अपने वरदान प्राप्त करने के लिए। उसी समय में सुमंत्र जी आ रहे हैं, दशरथ जी शोक में डूबे हैं, धरती पे गिरे हैं, कैकेयी का मंगल वेश है। उनको आते ही खटक गया कि आज जो है कुछ शुभ नहीं हुआ, है ना। तो जो है परी न राजई नींद निसी, हे तू जान। राजा दशरथ तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। कैकेयी ने मंत्री को बुलाया, बोला कि राजा को रात में नींद ठीक से नहीं आई। अरे राम राम करते ही दिन चढ़ गया, तो जाओ तुम राम जी को बुला लाओ जल्दी से, वो उनको याद कर रहे हैं, है ना। सुमंत्र मंत्री, अनुभवी मंत्री, चले ही सुमंत्र राय रुख जानी। राजा का रुख देखे राजा भी चाहे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो राम को तो देखना चाह रहे थे, है ना। निरपराध बालक को हृदय से लगाना चाह रहे थे कि क्या दोष है जिसके लिए कुचक्र जो किया गया है ना। तो राजा का इशारा पाके वो जो है
उन्होंने समझ गए कि लखी कुचाल कीनी कुछ रानी, की रानी ने कुछ कुचाल करी है, तो सब कुछ ठीक नहीं है, कुशल नहीं है। चले गए जो है। अब जो है राम जी आ जाते हैं। ठीक है, राम जी आते हैं तो कम से कम शब्दों में वार्तालाप होता है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। राम जी तो जो है कैकेयी ने सुना दिया, अरे कुछ नहीं हुआ इनको, मैंने जरा है मौका देख के मैंने मेरे 2 वरदान थे वो मांग लिए, है ना। इसमें इनको कहने में शौक हो रहा है, ये तुमसे कह ही नहीं पा रहे, है ना। तो ये है, तुम्हारे पिता ये कहना चाह रहे हैं, और जो है 2 बात ये मैंने कही है, बता दिया। तो अब जो राम जी का रिएक्शन देखिए, जैसे ही उनको पता चलता है कि इतनी सी बात है। हाँ, तो देखिए, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इसको बोलते हैं हम, श्री राम सुना है? कैकेयी संवाद। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बने से काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी ने तो आदेश को सिर माथे पर ले लिया, लेकिन कह रहे हैं कि अम्ब एक दुख मोई विशेषी, मुझे एक बड़ा भारी दुख है कि इतनी सी बात में नायक जो है राजा इतने व्यथित हो गए हैं। थोड़ी बात पितई दुख भारी, इस थोड़ी बात के लिए पिता को बहुत कष्ट हो रहा है। होती प्रतीति न मोहि महतारी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राजा इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, है ना। तो इसके बाद में राम जी का दशरथ से संवाद होता है, वो भी उनको रोकना चाहते हैं, अपनी असमर्थता बता रहे हैं, लेकिन रोकना भी चाहते हैं। ये मैंने किस रामायण में पढ़ा है कि राजा उस समय राम जी को ये तक कहते हैं कि ये मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैंने ये आदेश दिया है, लेकिन ऐसे समय में तुम उसको अस्वीकार कर दो, तुम बोलो मैं नहीं जाता वन में, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है राजा के लिए कि मैंने तो अपने वचन को कह दिया है, तुम जो है मुझे बांध के, है ना, स्त्री परवश जानकर मुझे बांध के, और तुम इसको स्वीकार करके तुम राज्य को ले लो। ये दशरथ जी के बोले हुए वाक्य हैं। तो इस लेकिन वाल्मीकि तुलसी रामायण में नहीं है। उन्होंने समझाना चाहा, अवश्य है, आंसू आ रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, गला भरा हुआ है ना। तो जो है शोक के वश हैं, कुछ कह नहीं सकते, बार बार राम जी को हृदय से लगाते हैं, मन में ब्रह्मा विष्णु गणेश जी को मनाते हैं, जिसकी राम जी वन को ना जाएं, और उनकी आंखों की ओट आंखों से परे ना हो, क्योंकि उनके तो प्राण ही राम जी के अधीन है ना। तो राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोल बोल नहीं रहे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह से उनका मन डोल रहा है। वो जो रघुनाथ जी जो है प्रेम के वश जानते हैं, अनुमान करके कि माता फिर कुछ और कहेंगी, पिताजी को दुख होगा, और वो बस उनको जो है बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, जो है और सारी बात जो है उनसे सुन ली कि आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा, इसलिए आज्ञा दीजिए मुझे।
मैं माता से विदा मांग के आता हूँ, फिर आपको प्रणाम करने आता हूँ। तो राम जी वहां से हट गए कि यहाँ इस वार्तालाप को ना बढ़ाया जाए, और वो तुरंत आदेश का पालन करने में ही भलाई है। माता ने जो कहा है, बताया है, उसी को सत्य मान के, पिता का आदेश भी समझ के सिर पे धारण करके वो अपनी कौशल्या माँ से अनुमति लेने के लिए चले गए। तो अयोध्या में जो है खबर फैल गई सारे में। जो इतने खुश हो रहे थे, ऐसे लग गया जैसे डंक मार दिए बिच्छू ने, हैं, सारे शरीर में विष चढ़ गया हो, लोग ऐसे हो गए। इतनी अप्रिय बात पूरे नगर में फैल गई कि जो है लोग व्याकुल हो गए। जो सुनता है वही सिर धुनता है, सिर पीटता है कि ये क्या हो गया। किसी को धैर्य नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। करुणा रस की सेना जो है ना, ने अयोध्या के ऊपर डंका पीट के चढ़ाई कर दी हो। ऐसे लगता है कि करुण रस का साम्राज्य होने वाला है अयोध्या के ऊपर। जो है इस इस पापिन को क्या कोई कैकेयी को गालियां देते हैं। हाँ, और कहाँ राम जी का राज्याभिषेक, और कहाँ 14 वर्ष का वनवास। भरत के राज्याभिषेक की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। राम जी के वियोग इतना हावी हो गया सबके ऊपर कि जो है दुर्बुद्धि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। कोई हाथों से कान मूंद के, जीभ को दांतों तले दबा के कहते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं। मतलब बोलने में भी संकोच हो रहा है, ये बात बताने में भी कि क्या ये सच है। तो भरत जी, अरे भरत जी को तो राम जी भी प्राणों से प्यारे हैं। भरत तो राज्य ले ही नहीं सकते, पर राम वन में न जाए, है ना, कुछ ऐसा हो जाए। तो नगर में खलबली मच गई है, और सारा आनंद उत्साह मिट गया है, विषाद का साम्राज्य हो गया है रातों रात में। और जो कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, वो जो है समझाना चाहती हैं, कैकेयी के पास आती हैं। जो कैकेयी की बड़ी परम थी, है ना, वो उसको सीख देने के लिए आती हैं। अरे तुम तो सदा कहती थी कि राम जी तुमको प्राण भरत के समान प्यारे हैं, तो अब क्या अपराध किया है, किस अपराध से उनको वन देती हो, है ना। तो क्या सीता अपने पति का साथ छोड़ देगी? तुम क्या सोच रही हो कि राम को वन भेज दिया तो सीता रह जाएगी? अरे सीता छोड़ो, लक्ष्मण रह जाएगा क्या राम के बिना? अरे विचार तो करके देखो, है ना। अयोध्यापुरी में क्या भरत राज्य सुख भोग लेंगे? अरे क्या क्या सोच रही हो तुम? हाँ, क्या राजा राम जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अरे वो तो प्राण ही दे देंगे। जब सीता जी लक्ष्मण कोई यहाँ नहीं रहेंगे, भरत राज्य नहीं करेंगे। देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी वृद्धाएं जो हैं वो समझा रही हैं कैकेयी को, और जो है अरे सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में विचार करो और अपने क्रोध को छोड़ दो, प्रेम और करुणा लाओ, है ना। अरे शोक और कलंक की कोठी मत बनो तुम, है ना। भरत को युवराज पद दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन राम जी का वन में क्या काम है ना। तरह तरह से समझा रही हैं। अरे राजा राम कोई राज्य के भूखे हैं क्या? हाँ, वो तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले, और उनमें तो किसी चीज का लालच है ही नहीं, विषयों की आसक्ति है ही नहीं उनमें। अरे तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुम तो रोज हमारी बात मानती हो, हमसे पूछ के हर कार्य करती हो, है ना। कुछ सोचो, क्या राम जैसा बेटा वन में जाने के लायक है? हाँ, लोग क्या कहेंगे तुमको? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे इस शोक और कलंक का नाश हो जाए भामिनी। तो जैसे नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वो कहना चाहती है कि ऐसे करो और अपने आदेश को लौटा लो, अपने आग्रह को वापस मांग लो, मुक्त कर दो राजा दशरथ को अपने वचन के वरदान से, है ना। तो हे भामिनी, विचार करो। तो जो है सखियों ने, कुल की स्त्रियों ने, ऋषि पत्नियों ने, जो सुनने में बड़ी मीठी और परिणाम में हितकारी सीख थी, वो देनी चाहिए। पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी जो है, जरा भी नहीं सुनती है। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वो दुस्सह क्रोध के मारे जो है ना,
रूखी रूखी हो रही है, निर्मम हो रही है, तब सखियों ने उसको छोड़ दिया उसके भाग्य पर, और सब उसको मंद बुद्धि, अभागिनी, कुलटा ऐसा कह के वो जो है चल दी। तो इस तरह से आज की कथा हमारी यहाँ तक है। कल जो है राम लक्ष्मण जी का वन गमन होगा। राम जी की वन गमन, राम लक्ष्मण सीता की जितनी इमेजेस आपको, जितनी पेंटिंग, जो स्कल्पचर, जो कैलेंडर, जितने चित्र मिले उनको देख के आइएगा, याद करके आइएगा। तो वन गमन का जो है प्रसंग होगा, कैसे जा रहे हैं। तो आज सुनैना जी, अभी प्लीज, आपकी कुशलता ये है कि आप प्रतिभागियों से क्या क्या कहलवा पाती हैं, उनकी बात को हमें सुनवा पाती हैं, तो प्लीज आमंत्रित कीजिए। जी, उससे पहले मैं चाहूंगी, शशि जी ने पूछा है कि राम राम राम, आई एम क्यूरियस इफ यू हैव एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू रिसाइट ईच खंड इन रामचरितमानस फॉर ओके, एन एवरेज रीडर। हाँ, थोड़ा रामचरितमानस समय, हाँ। की जो दोहा चौपाइयों का सिर्फ अर्थ के बिना, सिर्फ दोहा चौपाइयों का जो पारायण होता है, वो जो हम घर में कराते हैं, अखंड पाठ इसको हम लोग बोलते हैं, कि नॉन स्टॉप जब चलते हैं, तो 25 से 30 घंटे तक लगते हैं। बहुत जल्दी जल्दी, बीच में जल्दी 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 गा देंगे, पंडित जी आके बैठे हैं, वो कुछ प्रसंग खींच खींच के चला देते हैं, तो 24-25 घंटे लगते हैं। वरना मजे मजे में घर में करिए तो 30 घंटे का पाठ होता है, जिसमें संकीर्तनम भी होगा, मजे का गायन भजन सुंदर संपुट के साथ में। 30 घंटे मान लीजिए, 28-30 घंटे। जी, अब सब जो यहाँ पे हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, आज की कथा सुन रहे हैं, तो हाँ, उमा मैम ने जो अनुभूति आपकी चाही है, कैसा लग रहा है आपको? आपको कौन सी कहानियों में रुचि हुई, कौन सी सबसे अच्छी लगी, किस प्रकार से सुनना चाहेंगे आप? और तो कुछ हमें भी फीडबैक दीजिए। आपने अगर अंतःकथा की रिसर्च करी है तो वो भी शेयर करिए। और एक जो पाठ के बारे में बात हो रही है, ये भी है कि हम मास पारायण करते हैं, तो 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, तो 1 महीने में रामचरितमानस होती है। और उसमें मास पारायण में विश्राम भी दिए हैं, कि यहाँ आज का घंटा यहाँ पूरा होगा, आज का यहाँ, तो मास पारायण की प्लानिंग भी इसमें है। और नवान्न पारायण की भी है, 9 दिन की कथा करते हैं तो उसकी भी है। उसमें 3-3, 3.5 घंटे रोज करना होता है, 3 घंटे। अपने आप में कंप्लीट है, मतलब हमारी हाँ। प्लानिंग भी करी हुई है उसमें। हम्म, तो जो जो चाहे अपना अपना, अपनी अपनी हाँ। रामचरितमानस खोल के पाठ पढ़ना शुरू करें। हम्म, पढ़ते पढ़ते ही अभ्यास होगा। हम्म, हाँ जी। कौन आ रहे हैं? अभी तो मुझे किसी का भी हाथ, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में है। ओके। राम राम कैन वी इम्प्लीमेंट इन आवर डेली लाइफ मैम? यस, मदन जी, मैम ने वही आंसर करा है कि उसमें हर एक दिन का भाग करा हुआ है, वो प्लानिंग हमारे लिए ऑलरेडी करी गई है। शांतनु जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल द हिंदी पोएम वन के मनर्ग में? वन के मार्ग में। अच्छा, हाँ, मार्ग शायद वो एन टाइप होगा, वन के मार्ग में, टुमारो इफ टाइम परमिट्स। ऑल्सो कैन यू टेल हाउ टू कॉन्टैक्ट टीचर फॉर क्वेश्चंस? मेल कर सकते हैं, व्योमा को कर सकते हैं, हमको कर सकते हैं, या आज की कथा से संबंधित प्रश्न है तो YouTube पर ये वीडियो रहता है, इसके नीचे प्रश्न हम चला सकते हैं आराम से, तो उसका उत्तर दे सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, और कैसे भी। और YouTube का वीडियो जो है करीब 3-4 घंटे में अपलोड हो जाता है। तो हाँ आप जी। लोग अगर 3-4 घंटे बाद देखें तो आपको वहां मिलेगा, और उसके नीचे क्वेश्चंस लिख दीजिए तो जरूर हम चेक करके हाँ, आंसर करेंगे। और वन के मार्ग में मैंने मुझे देखना पड़ेगा किसकी कविता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तो देखूंगी, और नहीं तो शांतनु भी उसकी कुछ पंक्तियां बता सकते हैं।
जी, आज का कार्यक्रम फिर यहीं समाप्त करा जाए। एक हाँ क्वेश्चन और है, मैं 1 मिनट मैम। विच अ, यूट्यूब चैनल, सुमित्रा जी पूछ रही हैं, व्योमा की यूट्यूब चैनल है, तो नहीं उसमें नहीं अगर आप सर्च उस करेंगे यूट्यूब में व्योमा रामचरितमानस अनुभूति, तो आ ओके जाएंगे सारे वीडियोस इस प्रोग्राम के। ओके हाँ। और प्रश्न है, अंतः कथा कैकेयी के 2 वरदानों की क्या कथा है? मैंने कैकेयी के बारे में जितना जाना है, वो एक बहुत बड़ी योद्धा थी और राजा दशरथ की जान बचाई थी 2 बार उसने। तो एक बारी राजा दशरथ युद्ध में फंस गए थे, युद्ध में, और उनको युद्ध करते हुए उनको युद्ध भूमि से निकाल के वो लाई थी। और एक बारी उनका रथ जो है कहीं धंस गया था। खैर उसका कील निकल गई थी, तो उसने अपनी कोहनी लगा के उसको मतलब बचाया। और ये ऐसी कथाएं हैं जो कि मुझे बहुत फेंट सा आइडिया है। तो आप इन कथाओं को, वो कौन से युद्ध थे, किसके साथ युद्ध हुआ था, क्या समय था, है ना? तो बहुत ही विशेष, 2 बार जान बचाई थी। तो दशरथ जी ने कहा था कि अरे इसके बदले में कुछ भी मांग लेना जब मर्जी रानी। तो ऐसे, तो अब उन्होंने समय पर मांग लिया जो मांगना चाहा। तो हाँ सुनीता जी, जी तब कह रही हैं कि द मोमेंट आई, शेयर कर रही हैं अपनी फीलिंग, द मोमेंट राम डिसाइडेड टू गो टू विलेज इज द मोमेंट आई फील मोस्ट डिस्ट्रेस्ड। सुनीता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू। रमा जी भी हैं। हाँ, रमा जी ने अपना हाथ खड़ा करा है। रमा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, कह सकती हैं, कुछ शेयर कर सकती हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि ये 1450 1500 का लिखा हुआ है ना, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी जो हैं अकबर के समकालीन थे। तो तो 16th सेंचुरी 1500 समथिंग, तो हाँ, उनके 1550 के करीब। तो हाँ जी, ये हाँ। जो परंपरा है पढ़ने की तुलसीदास जी की, वो आपको क्या लगता है कब से? और जब तुलसीदास जी का रामायण नहीं था तो उसके पहले लोग और कुछ पढ़ते होंगे, तो आई एम उससे जस्ट पहले क्यूरियस। वाल्मीकि रामायण, कंब वाल्मीकि रामायण, रामायण का, अच्छा। रामायण से अध्यात्म रामायण भी मेरे ख्याल उससे पहले की होगी, व्यास परंपरा की है, बहुत अच्छा, सारी। तो बहुत तुलसीदास, वर्जन। और तुलसीदास जी का मोर इजी फॉर कॉमन पीपल टू हाँ, रीड एंड तुलसीदास अंडरस्टैंड। ने जो है वो कथा को रसीली बना के दिया है, वो एक हाँ, भाव पक्ष बहुत प्रबल कर दिया है अपने डायलॉग से, है ना? अच्छा, हाँ, हाँ, वो तो है ही। और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये अच्छा। अवधी भाषा जो है ना, नॉर्थ की बोलचाल की भाषा है। अगर आप आज भी जाएंगे हाँ, नॉर्थ में थोड़े विलेजेस में, तो आपको यही भाषा सुनने को मिलेगी। तो उनके लिए कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो अच्छा, हाँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई जस्ट फील कि जब हिस्टोरिकली आई एम इंटरेस्टेड, हम लोग के परंपराओं में, कल्चर में इतने सारे चीजें जो वी केप्ट अस रूटेड, कि हम छोड़ नहीं पाए फॉर द मोस्ट पार्ट। दैट्स व्हाई वी स्टेड। दैट्स व्हाट आई हाँ। फील। और थैंक यू। रामचरितमानस तो ऐसा हुआ ना कि उन्होंने देववाणी संस्कृत वाली कथा को लोगों की भाषा में बताया। तो जैसे हम्म। ही बात है कि मैं अगर इंग्लिश में कुछ पढ़ूं और मुझे घर में आके बोले कि चलो इसको अपनी मातृभाषा में बताओ, क्या पढ़ के आए हो, है ना? तो जैसे कोई फिल्म देख के हम अपनी अपनी वाणी में, अपनी मातृभाषा में बोले, तो तुलसीदास जी ने वही किया है। जो भाषा वो उन्होंने अपने गुरु के मुंह से रामचरितमानस अपनी भाषा में सुनी, जिस भाषा में उनके कानों में आई, वो कथा उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ 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 के बार बार अंदर इतनी दृढ़ हो गई कि फिर वो गुरु की वाणी, जब वो बड़े हुए तो वो गुरु की सुनी हुई कथा को वाल्मीकि कथा में से निकाल के रसबद्ध किया और अपनी भाषा में, बोली में कह दिया। लोग, बड़ा विरोध हुआ उनका, लोगों ने तो उनका घर तक जला डाला, झोपड़ी जला दी। वो तो उन्होंने अपनी रामचरितमानस, कहते हैं कि अकबर के ही दरबार में उनके कोई नवरत्नों में से एक थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन थे वो, तो उनके पास रखवाई हुई थी, तो सुरक्षित रह गई। अच्छा, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद। सो थैंक यू। थैंक यू। ज्योत्सना जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? प्लीज गो अहेड। हाँ, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। दोनों इतना हाँ,
अच्छा लग रहा है सुनने में, जैसे कि मेरा बचपन लौट आया। मेरी 8 साल मेरी जिंदगी के फर्स्ट 8 इयर्स दादी जी के पास गुजरा है, भगवान वाले घर में। और उनके इर्द गिर्द उनके आंचल से खेलते थे जब वो पढ़ती थी अवधि में यही रामायण, तुलसीदास जी के रामायण। while my grandfather translated the Ramayana into Maithili, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। और सीता जी की भाषा जो मैथिली है उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो आज इतने सालों बाद मैंने मैथिली श्री रामचरितमानस मेरे दादाजी का लिखा हुआ बाहर निकाला है और पढ़ वाह, रहे हैं आपके साथ साथ। क्या आई बात कैन है। मल्टीटास्क, राइट? तो इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत आत्मविभोर हो गए। और आप लोग दोनों की वाणी, दोनों की जो आवाज है, इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो कोर्स के कभी बीच में एक दो पंक्ति जो मैथिली रामायण में लिखा हुआ है हम भी पढ़ना चाहेंगे किसी हाँ दिन, जी, अगर जरूर आपकी अनुमति हो तो। जरूर। पर आपको, हाँ पर ये भी बताते चले कि मेरे दादाजी को 1971 में मैथिली विभूति से उनको दिया गया था, वो वट एवर द लैंग्वेजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उस समय हमको ज्ञान नहीं था कि क्या इतनी बड़ी हस्ती के साथ हम लोग घर में हैं। सो बहुत, इट्स वेरी वेरी इमोशनल फॉर मी, यही कहना चाहते थे। हाँ, ये तुलसीदास जी की वाणी ऐसी है कि हर कोई इससे इतना सहज कनेक्ट कर लेता है कि हम्म। मैं, जो मेरे माता पिता कभी स्कूल नहीं गए थे, आई एम फर्स्ट जनरेशन लर्नर, लेकिन हम्म। ये रामचरितमानस के जो है छंद चौपाइयाँ ऐसे उन्होंने गा गा के हम लोगों को सुनाई है, पढ़ाई है। हर हम्म। रोज दिनचर्या का एक हिस्सा था कि चलो पढ़ो, और हम गा गा के लड़ाई करते कि आज मेरी बारी है, मेरी बारी है, ऐसे करके गाते। सो हम्म। सो दैट्स व्हाई दिस इज सो, ये भाव भीना काव्य जो है, ये भाव और भक्ति के बिना समझ में आ नहीं सकता है। आपके हम्म। आंसू जो ऐसे नहीं आ रहे हैं, ये आपके संस्कारों के आंसू है, ये आपकी संचित निधि है जो जो फूट रही है, आपके सामने आ रही है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही अपने मन के भक्ति भाव को पुष्ट करना है, जो बीज रूप में भी हमारे मन में है। तो अब ये थैंक्स टू व्योमा जो हमें ऐसा पर्यावरण दिया है, ऐसा सत्संग दिया है, ऐसी सभा जुटी है कि हम राम जी की कथा को अपने अपने मन के अनुसार जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स टू You व्योमा। are reaching, you have reached out to so many people all over the world. So many people. उसके लिए बहुत आभारी हैं हम लोग। Which is, thank you so much. थैंक यू। एंड यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़ी हैं। और किसी एक दिन उमा मैम हम लोग 5 मिनट कम अपना कार्यक्रम हाँ रखेंगे, जी, जिनकी मैथिली भाषा की जरूर सुनेंगे रामायण। मेरे आप इस, मेरे दादाजी दादी जी मैथिली बोला करते थे। वो लोग दरभंगा नॉर्थ बिहार के लोग थे। और कई भाषाओं का ज्ञान था। और जिनके लिए उन जाना जाता है, वो जाने जाते हैं, वो है मैथिली रामायण। हम डेलावेयर में रहते हैं, यहाँ पे न्यू जर्सी में बहुत मैथिली स्पीकिंग समुदाय है यहाँ पे। और प्रत्येक घर में बाबा का रामायण है, दादाजी का रामायण है, यहाँ यहाँ यूएस में। सो Amazing. इट्स जस्ट थैंक अ यू। वेरी गुड फीलिंग, आत्मविभोर हो जाते हैं। हम थैंक जो इस यू। लायक नहीं है, ईश्वर ने हम लोगों को आपसे मिलवाया है। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक्स टू व्योमा, एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू सुनैना जी फॉर बीइंग एक मेकिंग दिस प्रोग्राम हाथ और सो खड़ा है उमा मेलोडियस। मैम, मदन जी का। सो वी विल टेक दैट एंड देन वी विल एंड। हाँ हाँ जी, मदन जी आप अनम्यूट करके बोल लीजिए। हाँ जी, मैम फर्स्ट नमस्ते। ऑफ ऑल आप सबको धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ये मैं काफी दिन से ये रामचरितमानस पढ़ने के लिए कोशिश किया है। मैं शुरुआत में करता था, लगभग अराउंड 30 पेज तक पढ़ता था, उसके बाद पे पढ़ नहीं पाया। लेकिन
ड्यू टू गॉड्स ग्रेस यही बोल सकता हूँ, क्योंकि वो व्योमा में मैं ज्वाइन हुआ, उसके बाद रामचरितमानस का ऐड देख के उन्हें ज्वाइन किया है, तो उसके बाद और अच्छा लगा। तो अभी अभी भी इसका क्या बोलते हैं हम, बेस्ड ऑन दिस क्लासेस आई एम ओपनिंग द बुक। वाह, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक्स टू व्योमा, थैंक यू गॉड। और उमा मैम, एक कृष्णन जी ने सवाल पूछा था। राम राम, माय नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। इज देयर एनी रेफरेंस? श्री राम जी रिप्लाइड थ्रू हिज आईज विदाउट अटरिंग अ वर्ड, एंड आई थिंक शांतनु जी हैज आंसर्ड दैट ओके, द क्वेश्चन एंड आंसर। और उन्होंने ये भी आंसर करा जो आप कह रही थी ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। रहीम, वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, वाज अ डेवोटी ऑफ तुलसीदास। ओके। मैं ढूंढ के बताऊंगी कि किन के पास रखी थी, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है। राजा राजा मान, कोई, मैं देख के बताऊंगी पक्का, आप भी ढूंढिएगा। रहीम जी भी, रहीम जी के भी दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, वो समकालीन है। वो सूरदास जी भी उनके समकालीन हैं। तो बड़ी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें जुड़ रही हैं, पता चल रहा है। तो यहीं पर अब हम विराम देते हैं। आपके प्रश्न, आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। हम इस लायक नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो राम कथा के तुलसीदास जी के रस को हम अनुभव करेंगे तो आपको भी होगा। थैंक यू। नमस्कार, आज का सेशन यही समाप्त हाँ करते हैं। जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, कल मिलते हैं।